दोस्तों ये बात तो हम सभी जान ही चुके हैं कि अभी के वक्त में केवल जियो की ही मोनोपोली चलती है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अब आने वाले वक्त में जियो, एयरटेल, वीआई इन सभी के लिए बीएसएनएल एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, क्योंकि बीएसएनएल करने वाला है वो काम जो कि अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल ये एलोन मस्क के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि ये टाटा के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं 4G के रोल आउट को स्पीड अप देखकर। हालांकि हमें पता है कि 2025 तक इनका 4G का रोल आउट हो जाएगा, लेकिन उसी बीच में एंट्री होती है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ में, कि उनके साथ में भी ऐसी बातचीत चल रही है और ऐसी खबर निकल के आ रही है कि स्टारलिंक अगर इन दोनों के साथ में मिल गया तो ये तीन तिगड़ी मिल करके जियो एयरटेल का मिल करके मुकाबला करेगी। और ये सबसे बड़ी चिंता हो सकती है जियो के लिए, क्योंकि स्पेस एक्स और स्टारलिंक कंपनी ने पूरी दुनिया भर के अंदर अपना इंटरनेट फैला के रखा हुआ है और वो चाहता है कि किसी भी तरह से उसकी एंट्री हो इंडिया के अंदर, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। और वो किस वजह से नहीं हो पा रहा है ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनको लाइसेंस के लिए अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जियो के सैटेलाइट का अप्रूवल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन स्टारलिंक का नहीं हुआ। वो 2021 से अब तक लगा हुआ है कि मैं इंडिया के अंदर एंटर हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि उनको कई सारी ऑब्स्टिकल सामने मिल रही है, परेशानी मिल रही है, जिसको वो पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन जियो इजीली तौर पर पार कर गया। सो यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जियो का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज्यादा हो सकता है कि किसी भी तरह से इंडिया आने के लिए स्टारलिंक के प्रोसेस को स्लो किया जाए, ताकि जियो अपने पांव यहाँ पर जमा सके। क्योंकि रिलायंस ही है जो सिर्फ इंडिया को ही अपनी मार्केट मानता है। वो कहता है कि यही मेरी मार्केट है, और भला वो क्यों चाहेगा कि बाहर की कंपनी यहाँ पर अपना पांव जमाए। वैसे आप कहते हो ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक उसी तरह से बीएसएनएल का दुश्मन है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी। अब उसमें चाहे जियो हो, एयरटेल हो या फिर वीआई हो, इन तीनों ने जो है दबा के रखा हुआ है बीएसएनएल को, उभरने नहीं दिया। सबसे बड़ा मेन प्लेयर है जियो, जिसने 2016 से सबकी विकेट एक एक करके गिरानी शुरू की थी, और यह बात मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। आज बीएसएनएल की ओर काफी लोग बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने रेट काफी ज्यादा हद तक बढ़ा दिए हैं। वैसे शायद आपको ये पता नहीं होगा कि 2.5 लाख लोगों ने बीएसएनएल के ऊपर स्विच किया है, और उनमें से ज्यादातर लोगों ने बीएसएनएल के ऊपर पोर्ट किया है। अगर जियो की बात करें तो वो कभी नहीं चाहेगा कि स्टारलिंक इंडिया के अंदर आए। तो यहाँ पर स्टारलिंक ने एक रास्ता निकाला है जिससे कि वो बीएसएनएल में जाकर जुड़ जाए और फिर बाद में फाइट कर सके जियो, एयरटेल, वीआई से। और ये तीनों कभी नहीं चाहेंगे कि बीएसएनएल उभरे। खासकर जियो नहीं चाहेगा कि स्टारलिंक इंडिया के अंदर आए, क्योंकि जहां पर स्टारलिंक इंडिया में आने के रास्ते ढूंढ रहा है, उससे पहले ही जियो ने अपने ब्रॉडबैंड के सैटेलाइट की मार्केटिंग करना शुरू कर दी है, जो कि कर ही रहा है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा कि स्टारलिंक इंडिया के अंदर आ सके, क्योंकि उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कभी उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो, उनको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा। फिर इनको ट्राई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके कुछ रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी है जिनको मानना ही पड़ेगा, और उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, मतलब कि मानना ही मानना है। इसके बाद में इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद में इनको इसरो से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि इनको ये जो है सैटेलाइट वगैरह अगर ये भेज रहे हैं तो उससे भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर इनको FIPB से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि ये फॉरेनर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इनका सबसे बड़ा मेन रोल होता है कि यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी बाहर की कंपनी आकर यहाँ पर बिजनेस वगैरह कर सकती है, क्योंकि इन्होंने चाइना को तो रोक के रखा हुआ। भले ही जो है इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, लेकिन उन्होंने रोक के रखा हुआ है। इनका ये भी काम होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ये देखना कि कहीं चाइना से वगैरह तो फंडिंग वगैरह नहीं आ रही है इनकी, तो ये वो चीज भी देखते हैं और इसका भी अप्रूवल वगैरह लगता है। इसके बाद में इनको CCI का अप्रूवल लगेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये अथॉरिटी ये देखती कि कहीं किसी की मोनोपोली तो नहीं चल रही, कि कहीं बाहर की कंपनी आकर कहीं हमारी कंपनी को, इंडिया की खुद की कंपनी को दबा ना दे। पता चला कि बाहर की कंपनी आई और सभी कंपनी को दबा दिया, डोमिनेट करने लग गई। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले सकते हो, जो कि 1600 में आई थी। वो मोटिव इनका जो था वो ट्रेडिंग पर्पज से था, लेकिन इनका मोटिव जो है वो चेंज हो गया था, रूलर बन गए थे, इसलिए CCI का भी अप्रूवल लेना
देना पड़ता है। हालांकि ये चीजें चेंज हो गई क्योंकि जियो मोनोपोली कर रहा है। हालांकि तीनों ही मोनोपोली कर रहे हैं, बल्कि वो दिख नहीं रहा है हमको। हालांकि रूमर है कि स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये तीन तिगड़ी जो है पूरा एक गेम बदल देगी। अब लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि छोड़ो यार स्टारलिंक को, क्यों बाहर की कंट्री को यहाँ पर इंडिया में आकर बुलाया जाए। हालांकि टाटा तो जुड़ चुका है बीएसएनएल के साथ, तो और क्या चाहिए। देखो बीएसएनएल को सबसे पहले चाहिए फंडिंग, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी। हालांकि फंडिंग तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वो किस हद तक दे देगी, इसलिए सारा का सारा जितना भी काम है वो टाटा के हाथ में जो है सौंप दिया है। लेकिन अगर बीएसएनएल के साथ स्टारलिंक भी जुड़ जाता है तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलेगा, जो कि ऑलरेडी एलन मस्क के पास सब कुछ है। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इक्विपमेंट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो बिलियनर है। सो अगर स्टारलिंक इनके साथ अगर जुड़ जाता है तो वो अपनी सैटेलाइट बेस इंटरनेट कैपेबिलिटी इनको दे सकता है। और अगर बीएसएनएल के ऊपर बात करें तो बीएसएनएल के ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, ये वाली। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको वहीं मिलूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता चला होगा, स्टारलिंक, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, सब कुछ, कि अगर क्या होगा कि बीएसएनएल टाटा के साथ स्टारलिंक का भी मिलन हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर यहाँ तक पहुंच ही गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।